सोलंद में, जहां पर आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और पहले भी काफ़ी बारिश हो चुकी है। और इस बारिश के अंदर जो कि ये नई गेहूं की फसल थी, आज तक सरकार के ऊपर ये सवालिया निशान उठता है कि ये आज तक भी इस प्रकार का प्रबंध नहीं कर पाए हैं कि जो जमींदार से, किसान से जो फसल ली जाती है उसकी देखभाल कर सके और उसको ठीक से बचाया जा सके। आप इसका देख सकते हैं, सीधा सा नमूना देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हालात है आज इस गेहूं की, जो कि अभी अभी खरीदा गया है और कुछ ही दिन पहले खरीदा गया है। जब ये गेहूं जाएगा 1 साल 2 साल या 3 साल बाद जाएगा, ये स्कूलों में जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर से पूरी की पूरी आग निकल रही है और पूरा ये गर्म हो चुका है। ये कंडीशन है इस नए गेहूं की। बिल्कुल मैं अपने सहयोगी को बताना चाहूँगा कि ज़रूर दिखाएं, ये कंडीशन है। अगर ये हालात अभी है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, ये पूछना चाहता हूँ दोनों खरीद एजेंसी से कि ये क्या होगा कि जब ये गेहूं खाद्य विभाग द्वारा भेजा जाएगा डिपो होल्डर के पास, और जब भेजा जाएगा ये बच्चों के पास जो कि मिड डे मील में जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, अभी इसकी हालत क्या है। ये देखिए, इस प्रकार ये पूरा का पूरा अनाज, पूरी की पूरी बोरियां पानी के अंदर बर्बाद हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। ये देखिए, दूसरी बोरी पर अगर हम ध्यान दें तो ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी कंडीशन, ये है हालात। तो इस हालात को दिखाने के लिए आज भारत मणि इंडिया आपके सामने है और पूछना चाहता है सरकार से और पूछना चाहता है इन सभी न्यूज एजेंसी से कि जब ये अनाज जो कि आज ठीक 1 सप्ताह भी इसको खरीदे हुए नहीं हुए, इसकी खरीद शुरू हुई है, लेकिन दावे बड़े बड़े किए जाते हैं जो कि सभी खोखले साबित होते हैं कि किसान को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, डिपो होल्डर को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, गेहूं की खरीद में कोई समस्या नहीं आनी दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप भारत मणि न्यूज इंडिया की आवाज को सुन रहे हैं, तो जवाब दीजिए इस जनता को और बताइए कि ये जो हालात है ये क्यों है ऐसी हालात, ये गेहूं के साथ ऐसी हालात है, क्या होगा जो इनको खाएगा। मुख्यमंत्री जी, क्या आप इसको खा सकते हैं? दुष्यंत चौटाला जी, क्या आप इस गेहूं को खा सकते हैं? और देखिए, ये इसी प्रकार मैं दिखाना चाहूंगा कि आगे भी ये कोई एक बोरी नहीं है। अगर कल कोई बोले कि भारत मणि न्यूज इंडिया द्वारा सिर्फ एक बोरी को दिखाया गया, नहीं, ये एक बोरी नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद ये आएगा आम पब्लिक के बीच में, इसको खाएंगे डिपो धारक और ये खाया जाएगा उन बच्चों के द्वारा। ये देखिए, उन बच्चों के द्वारा खाया जाएगा जो कि मिड डे मील के तौर पे इसको खाएंगे। तो मेरा आम जनता से निवेदन है, भारत मणि न्यूज चैनल द्वारा ये निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की जब ये कंडीशन है तो ये आम जनता क्या करेगी, और ये आम जनता जब इसको खाएगी उसकी क्या हालात होगी, क्या बीमारी से बच पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये लोग बीमारी से बच पाएंगे। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज तक हमारे भारतवर्ष की ये बड़े दुर्भाग्य है, लोगों का ये दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ी विडंबना है कि आज तक इन लोगों को अनाज के लिए, फसल के लिए कोई ऐसा प्रबंध नहीं हो पाया है। अभी आप देख सकते हैं, ये बोरी आपके सामने है, ये है वो कंडीशन जो कि सिर्फ 8 या 10 दिन पहले अनाज खरीदा गया है और इसके अंदर ये पूरे सीमेंट की तरह ये बन चुका है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि ये अनाज जो सोना है, जिसको खाकर इंसान जीवित रहता है, अगर इसकी कंडीशन ये है तो ये इंसान कब तक जीवित रह पाएगा। और दोनों खरीद एजेंसियों के ऊपर भी भारत मणि न्यूज चैनल के माध्यम से ये सवालिया निशान उठता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस प्रकार की ड्यूटियां कर रहे हैं। और जैसा कि आज मौसम खराब है, अगर इस मौसम खराब को देखते हुए भी देखा जाए तो ये पूरा का पूरा गेहूं, पूरी अनाज मंडी, अपनी सहयोगी कैमरामैन से मैं बताना चाहूंगा सीमेंट से कि पूरी एक बार अनाज मंडी जरा दिखाएं। ये देखिए, ये पूरी अनाज मंडी ये खुले आसमान के नीचे है, कोई त्रिपाल नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है। अगर कहीं पर त्रिपाल आपको दिखाई दे रही है तो वो है सिर्फ किसान की, वो है आम आदमी की अपनी ढेरी के ऊपर। लेकिन खरीदने के बाद, एजेंसियों के पास जाने के बाद इस गेहूं का कोई भी किसी प्रकार का समाधान नहीं है,
कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की देख रेख नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। और ये पूरा का पूरा गेहूं जाएगा सभी राशन डिपो में, उसके बाद जाएगा बच्चों के पास। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस प्रकार का अनाज खाने के बाद क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या इस प्रकार का अनाज खाने के बाद कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इस प्रकार के अनाज को खा सकता है? तो सवालिया निशान उठता है मेरा सिर्फ प्रशासन की तरफ, अधिकारियों की तरफ, कर्मचारियों की तरफ कि अगर क्या कर रहे हैं वो, क्या सोच है उनकी, किस प्रकार से इस अनाज को, इस सोने को बर्बाद किया जा रहा है, इसके पीछे क्या उनकी मनसा है, क्यों करना चाहते हैं वो ऐसा, क्यों नहीं इस प्रकार का आज तक वो प्रबंध कर पाए कि इस अनाज को बचाया जा सके। और फिर बाद में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी, डिपार्टमेंट को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो इससे बड़ी और क्या परेशानी हो सकती है? तो मैं अपने भारतमणि न्यूज़ इंडिया की तरफ से आप सभी को ये दिखाना चाहता हूँ और पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसान की और इस अनाज की इज्जत नहीं करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे, तो इस देश का, इस देश के लोगों का कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन से, उप मुख्यमंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, दोनों खरीद एजेंसियों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार अनाज को बर्बाद न होने दिया जाए और इसको सुरक्षित रखा जाए, इसको संभाला जाए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं कोटे के तौर पर, कार्ड के थ्रू या स्कूलों में जो इस अनाज को खाएगी वो बीमार न हो। बाकी इसी प्रकार की सभी न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए भारतमणि न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अभी हम पहुंचे हैं मार्केट कमेटी में, जहां पर सेक्रेटरी हैं श्री कृष्ण धनखड़ जी, और जो कि अभी हमने बाहर एक समस्या दिखाई थी, ये गेहूं की खरीद हो चुकी है, गेहूं बोरियों के अंदर भरा जा चुका है, उठान न होने की वजह से, बारिश में भीगने की वजह से वो जम चुका है, वो गंदा हो चुका है, बोरियां फट चुकी हैं, काली हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर मार्केट कमेटी ऑफिस में सर के पास आए हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि ये इस प्रकार की समस्या है जो ये क्यों आई है, क्या इनके अंडर है ये या इनसे बाहर है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, आपका नाम प्लीज? मेरा नाम कृष्ण धनखड़ है जी। धनखड़ साहब, ये जो इस प्रकार की समस्या हम आपको बता रहे हैं बाहर देखने में आई है, सभी गेहूं की बोरियां भीग चुकी हैं, उठान नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बारिश जैसे एक दिन आई थी जी, रात को काफ़ी बारिश आई थी उस दिन हर एक जगह। तो उसमें हमने पहले ही आड़तियों को जैसे आदेश हमने निकलवा दिए थे कि मौसम जो है वो ख़राब रहेगा 3 तारीख से 7 तारीख तक का। हमने रिटर्न इनको आदेश भी दे रखे हैं और हमने वर्बली भी आड़तियों की सभी की मीटिंग बुला के हमने इनको बोल दिया था कि अपने तरपाल वगैरह और वुडन कैट्स जो हैं उनसे ढक के रखें। इसके साथ साथ जो इनकी लिफ्टिंग से रिलेटेड है, तो लिफ्टिंग जो दोनों एजेंसियाँ हैं, एफएड है, फूड सप्लाई हैं, उनको भी हमने लेटर लिख रखा है कि जल्द से जल्द इसको उठान करें गेहूं का, और अपने स्टोर वगैरह जहाँ भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है गोदाम में, वहाँ इनको लगाएं जाए। सर, ये जो गेहूं को उठान की बात है, गेहूं को ना भीगने देना है, या तरपाल की बात है, ये आपके महकमे के अंडर आता है, ये आपकी देखभाल के अंडर आता है, ये आपकी जिम्मेवारी है या नहीं है? प्लीज़ बताएं। देखिए, जो तरपाल होते हैं, तरपाल आड़तियों की तरह लगाए जाते हैं। कुछ तरपाल हमारे पास भी आए थे, वो हमने जहाँ पे कच्चे फड़ हैं वहाँ पे हमने उनको प्रोवाइड करवा दिए थे। और आड़तियों के पास, हर एक के पास तरपाल मुहैया होता ही है। वो तो जब लाइसेंस देते हैं तो उनके पास ये शर्त होती है कि आपने जो तरपाल हो अपने पास रखेंगे। तो इस बारे में हमने उनको जो लिखित में मंडी आदेश हैं वो दे भी रखे हैं। और जहाँ तक ये लिफ्टिंग का सवाल है, ये कंसर्न एजेंसी वो उसको उठान करती है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मार्केट कमेटी के श्री धनखड़ साहब जिनसे बात की हमने, और इन्होंने बताया कि ये सब हमारे महकमे से बाहर है। जो तरपाल देने की थी या सूचना देने की थी या आड़तियों को जानकारी देकर के नोटिस देना था या लेटर निकालना था, वो निकाल चुके हैं। उसके बाद आगे की जो जिम्मेवारी है उठान की, वो खरीद जांच एजेंसियों की है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, निर्दोष डांगी जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ भारतमणि समाचार न्यूज से। सर, आपकी कॉल रिकॉर्ड पर है। सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने आज एक मंडी का दौरा किया था सर। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ पर सर ये पाया गया कि जो कुछ गेहूं है जो कि काफ़ी भीगने की वजह से काफ़ी खराब भी हो चुका है और जम भी चुका है और बोरियां फटी हुई भी हैं। अभी से पहले उसकी हालात इतनी खराब हो चुकी है
कि खिचड़ी बनने जैसा है। तो सर ये उठान की वजह से नहीं ऐसा हो पा रहा है, तो हमारी मंडी में सर उठान की क्या समस्या आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। उठान की ज्यादा समस्या नहीं, उठान तो ठीक चला हुआ था। ये बारिश आ गई ना अचानक, बेमौसम बारिश होगी, इससे सारी कंडीशन खराब होगी। अब 2 दिन से रुक गई लिफ्टिंग, क्योंकि गिल्ला माल हो गया, गिल्ला गोडाउन में उतर नहीं सकता, इसलिए धीमी लिफ्टिंग हो रही है पिछले 2 दिन से। अच्छा सर, जो ये था हमारे पास नहीं हुआ। हाँ, हमारे पास ये उठान से पहले जैसा कि सरकार भी दावे कर रही है, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी दावे कर रहे हैं, और आपने भी एक दिन एडीसी के साथ मीटिंग की थी कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसका हम हल करेंगे और उसको त्रिपाल वगैरह का हम प्रबंध करेंगे। लेकिन उस दिन बारिश थी, उस दिन भी हमने विजिट किया था, तो कोई किसी प्रकार की त्रिपाल का प्रबंध मंडी में नहीं किया गया था प्रशासन की तरफ से। तो आपके पास त्रिपाल वगैरह हैं प्रशासन की तरफ से या नहीं है? देखो मेरे पास, मेरे गोडाउन पे है, आप जाके देखो, ढका हुआ है सारा। अब जो मंडी में जो त्रिपाल अवेलेबल करवानी थी, वो मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को अवेलेबल करवानी थी। सर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब बोल चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी भी हमने बाइट ली थी। उन्होंने बोला है कि जो हमारा काम था वो हम कर चुके हैं, तो भी आप निर्दोष जी से बात करें कि मतलब ये ढका क्यों नहीं गया, बात ये थी। जिस भी आड़ती वो लाइसेंस इशू करते वक्त उसके पास क्रेट और तरपाल हो जाती है, अगर उसके पास क्रेट और तरपाल नहीं तो उसको मार्केट कमेटी लाइसेंस इशू नहीं। हाँ सर, उन्होंने ये भी बोला, लेकिन उसमें बात एक सामने ये आई थी कि अगर गेहूं तुल जाता है, गेहूं तुलने के बाद उठान की वजह से बाहर रहता है, तो ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं महकमे की होती है, जो खरीद एजेंसी है उसकी होती है, आड़ती की यहाँ पर या मार्केट कमेटी की नहीं रहती। क्या ये सच है? ना, बिल्कुल नहीं बैठा। जब तक गेहूं मंडी से नहीं उठ जाता तब तक जिम्मेवारी आड़ती की और मार्केट कमेटी की होती है कि उनको क्रेट पे लगवाओ, टांग लगवाओ, उनको लगवाओ, ये नहीं की जिम्मेवारी होती है। हाँ सर, सेक्रेटरी साहब ने बयान दिया था हमारे को कि हम लेटर भी निकाल चुके हैं, हमने उनको कह भी दिया है, और ये की पूरी जिम्मेवारी खरीद एजेंसी की है, जिनकी वजह से ये गेहूं खराब हुआ और गल रहा है। लेकिन सर अब ये जिस प्रकार खराब हो रहा है, इस गेहूं का मतलब सरकार या आप खरीद एजेंसी हैं जो, वो क्या करेंगी, कहाँ लेकर के जाएंगे इसको? ऐसे ही रोचक व महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए व सुनने के लिए भारत मनी इंडिया से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।